बताइए कि कैसे इस माँ की उत्पत्ति हुई, वो बताइए। जैसे कि पहले लंका में बड़ी माँ की लंबी चौड़ी न करते हुए व्याख्या तो काफी लंबा है। पुलस्त्य ऋषि, विश्वरूपा मुनि, रावण, सप्त ऋषि मुनि, ऐसी कहानियां आती है। नारद मुनि को मालूम पड़ा कि कोई तपस्या कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है। उसके बाद हमारी उमांग और बलवान कभी यहाँ पर पहुंची, तो उसकी इससे आगे का भाग कभी भविष्य में फिर सुना दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों नमस्कार। आपके सामने जो चेहरा है वो गुरु जी का है। आज तो वीडियो में आपके सम्मुख आ चुके हैं गुरुदेव, और आज वो बताने वाले हैं कि जैसे गढ़वाल का क्षेत्र, कुमाऊं का क्षेत्र, जो पहाड़ का क्षेत्र है, वहाँ पर माँ काली के कई रूप माना जाता है। तो उसी क्रम में आज एक कुमाऊं की और गढ़वाल की जो सबसे बड़ी देवी है, जिसको कुमाऊं क्षेत्र में गढ़ देवी, कहीं कहीं पर गढ़ देवी ऐसे नाम से बुलाया जाता है। तो उसी काली माँ के रूप की उत्पत्ति कैसे होती है, वो आज स्वयं आप गुरुदेव की वाणी से सुनिएगा। तो गुरुदेव बताइए कि कैसे इस माँ की उत्पत्ति हुई, और उनके बारे में जो भी आपके पास जानकारी है वो बताइए। जैसे कि पहले लंका में बड़ी माँ की लंबी चौड़ी न करते हुए व्याख्या तो काफी लंबा है। पुलस्त्य ऋषि, विश्वरूपा मुनि, रावण, सप्त ऋषि मुनि, ऐसी कहानियां आती है। सब कुछ छोड़ते हुए जब लंका का राज रावण को मिला, तो रावण ने धीरे धीरे सारे विश्व में सारे देवताओं को अपने अधीन कर दिया, पूरे विश्व का राजा बन गया। बिना रावण को पूछे कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। तो उसके बाद एक दिन कुंभकर्ण रावण के पास आया, तो रावण से बोला कि रावण, तेरा तो विश्व में राज है, पर एक जगह का राज मुझे दे देता, मैं भी राजगद्दी में बैठता। परंतु राजा रावण बोला कि भाई कुंभकर्ण, यहाँ दैत्य से लेकर देवताओं तक का लगभग राज्य मैं कर रहा हूं, लेकिन छूट गया है इंद्रासन का राज। तुम ऐसा करो, भद्रांचल पर्वत में जाकर के तपस्या करो ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी जब प्रकट होंगे तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग लेना कि इंद्रासन का राज मुझे दे दो। तब कुंभकर्ण मन को खुश होते हुए, रावण ने कहा था कि इंद्रासन का राज तेरा हो जाएगा, पूरा सब दैत्यों का ही राज बन जाएगा। तो कुंभकर्ण जाते जाते मद्रांचल पर्वत में जाके तपोभूमि में बैठ गया और तपस्या करने लगा। ओम नमः ब्रह्म देवाय का जाप करने लगा। करते करते दिन बीते, दिन बीतते बीतते जब 3 महीने होने लगे, तो लगभग नारद मुनि को मालूम पड़ा कि कोई तपस्या कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है। तो नारद मुनि तो आए कुंभकर्ण के पास। तो कुंभकर्ण को तपस्या में व्यवधान बना थोड़ा बहुत, और कुंभकर्ण को कहा कि भाई तुम तपस्या किस लिए कर रहे हो। तो कुंभकर्ण ने कहा, मैं केवल ब्रह्मा की तपस्या कर रहा हूँ, केवल ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ तपोभूमि में हूँ, लेकिन अन्यथा किसी का मैं दर्शन करना नहीं चाहता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, हे कुंभकर्ण, अगर ब्रह्मा का दर्शन नहीं हुआ तो ब्रह्मा पुत्र नारद मुनि का दर्शन तो हो गया है। एक बात तो बताओ कि आप तपस्या किस लिए कर रहे हो। तो कुंभकर्ण ने कहा कि मैं इंद्रासन का राज मांगने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तो इसके बाद उसने कहा कि नारद मुनि, मेरे तपस्या में व्यवधान मत करो और तुमको जहां जाना है चले जाओ। तो नारायण नारायण कहते हुए नारद मुनि सीधे देवलोक की ओर बढ़े। तब देवलोक में गए तो देवता लोग, उनकी सभा बैठी थी, तो देवताओं से
कहा नारद मुनि ने कि हे देवताओं, अब तो बड़ी मुसीबत की घड़ी आ गई है कि कुंभकर्ण जो है इंद्रासन के राज्य के लिए मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है, अवश्य ही ब्रह्मा जी इंद्र का राज कुंभकर्ण को दे देंगे। तो देवता लोग बड़े दुखी हुए। दुखी होते हुए उन्हें कहा कि क्या किया जाए। तो देवता लोग सारे इकट्ठे होकर के तो कैलाश की ओर चल पड़े, शिव जी की शरण में गए। तो शिव जी से कहे कि हे शिव, जो कुंभकर्ण तपस्या कर रहा है और ब्रह्मा को प्रकट करने के लिए और ब्रह्मा जी से इंद्र का राज मांग लेगा तो हमारा क्या होगा। तो शिव बोले, शंकर भोलेनाथ बोले कि हे देवताओं, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी है, तपस्या तो तपस्या है, पहले प्रभु वचन मांगेगा और उसके बाद वरदान मांगेगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ब्रह्मा जी का वचन भी नहीं तोड़ सकता हूँ, किसी की तपस्या भी भंग नहीं कर सकता हूँ। आज से मेरा एक नाम और पड़ गया है। आज मैं देवता हूँ, मैं देव हूँ, मैं देव। आज मेरा महादेव नाम पड़ गया, मैं तुम्हारी तरह देवता हो गया। तब देवता लोग भारी दुखी हो गए। तब उसके बाद खुद शिव भोलेनाथ बोले कि हे देवताओं, केवल एक ही मार्ग ऐसा है कि जो आप जा सकते हो तो ब्रह्मलोक की यात्रा करो। ब्रह्मलोक की यात्रा करके ब्रह्मलोक की एक चौकी है, उससे अंदर तो मत जाना और ब्रह्म की चौकी पर बैठ के वहां पर आप माता सरस्वती का ध्यान करना। तब माता सरस्वती ने, जब माता सरस्वती जो है आपको अवश्य ही आपका कोई रास्ता निकालेगी। तब देवता लोग ब्रह्मलोक में गए। वहां ओम नमो सरस्वती नमः का जाप करते करते सारा ब्रह्मलोक पहुंच उठा। तो माता सरस्वती का ध्यान आया कि उसने कहा कि आज तक तो मेरी तपस्या किसी ने की नहीं, मेरी को किसी ने पुकारा नहीं, आज मुझे पुकारने वाले हमारे ब्रह्मलोक में कौन पहुंच गए। तब माता सरस्वती देखने लगी। देखते देखते माता सरस्वती ने देखा कि 33 कोटि देवता वहां पर आए हुए हैं। तब देवताओं के सामने प्रकट होकर माता सरस्वती ने कहा कि हे देवताओं, आज की घड़ी में ये क्या हो पड़ा कि आपने मेरी तपस्या की और जो वरदान मांग लेते हो तो मांगो, मेरे से जो भी हो सकेगा मैं आपको अवश्य दूंगी। तो देवता हाथ जोड़कर बोलने लगे कि हे माँ सरस्वती, हमारे यहाँ आने का और आपकी तपस्या करने का एक ही तात्पर्य है कि हम ये चाहते हैं कि कुंभकर्ण जो है इंद्रासन राज के लिए तपस्या कर रहा है और आप उस इंद्रासन के राज को बता दीजिए और ब्रह्मा जी अवश्य उनको इंद्रासन दे देंगे। तो माता सरस्वती ने कहा, हे देवताओं, ये आप खुश होकर देवलोक को जाइए, मैं इसका प्रोग्राम अपने आप करूंगी। तो होते होते जब 12 वर्ष बीत गए कुंभकर्ण को, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो उसमें माता सरस्वती ने एक रूप बनाया था जो ब्रह्मा के पीछे पीछे चलते चलते गई और एक पेड़ में बैठ गई। जैसे ही कुंभकर्ण से दुआ सलाम हुई, जब ब्रह्मा ने कहा, हे कुंभकर्ण, आंखें खोलो और वरदान मांगो, तो कुंभकर्ण आंख खोल के हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे वचन दो पहले और उसके बाद मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। तो उसने वचन दिया। ब्रह्मा जी ने जब वचन दे दिया तो उसके बाद अब जो ही वो वरदान मांगने वाला था तो उस समय आप माता सरस्वती और कुंभकर्ण की जीभ में बैठ गई। अब बैठ गई तो कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा। वरदान मांगते वक्त इंद्रासन के बजाय उसने निद्रासन मांग लिया और ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हुए और ध्यान हो गए। और कुंभकर्ण को याद आया कि हाँ, मैं क्या वरदान मांग बैठा। अब ब्रह्मा जी की खोज करने लगा, दोबारा तपस्या करूंगा करके सोचा, लेकिन इतने में कुंभकर्ण को नींद आ गई, निद्रासन में सो गया। तब नारद मुनि घूमते घूमते, नारद मुनि को सारा हाल मालूम था। तो नारद मुनि लंका की ओर बढ़ा और लंका की ओर बढ़ते हुए राजा रावण के दरबार में गया। तो राजा रावण को कहा कि रावण, तेरा भाई कुंभकर्ण उल्टा वरदान मांग के इंद्रासन के बजाय निद्रासन मांग के नींद को सो गया है और तपोभूमि में उसे गहरी नींद पड़ गई है। तब राजा रावण उस समय सारे दैत्यों को ले जाकर, ढोल नगारे ले जाकर, बड़े बड़े बाजे घाजे ले जाकर तब तपोभूमि में गया। कुंभकर्ण की नींद बड़ी मुश्किल से खोली और कुंभकर्ण को कहा कि तूने ये क्या वरदान मांगा।
तब कुंभकर्ण करने लगा, भ्राता मैं वरदान तो इंद्रासन मांगना चाहता था, मेरी जिह्वा ने काम नहीं किया, वो निद्रासन मांग पड़ी। तब उसने कहा तेरे बस का नहीं है, अब मैं खुद ही इंद्रासन का राज करूंगा। जब रावण लौट के लंका में आया, लंका में कुंभकर्ण को भी लेके आया और उसके बाद मंदोदरी से कहने लगा कि मैं अब कैलाश जाता हूँ, मैं अब शिव तपस्या करूंगा और इंद्रासन का राज मांगूंगा। तो करते करते कैलाश की ओर गया तो शिव शंकर भगवान वहां पर अंतर ध्यान थे। तो वहां पर जाकर के एक रकस तालाब नाम की तालाब थी, जिस तालाब में अभी तक भी कहते हैं कि हमारे गुरुजी कहते थे कि उस तालाब में अभी भी जो है ओम शब्द के आकार बनते हैं। तो उस तालाब के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगा। तो शिव शंकर भोलेनाथ को पता चला कि रावण फिर से तपस्या करने लग गया है। ये रावण बड़ा तपस्वी है, इसने तो 9 बार तो अपने हाथ काट के मुझे चढ़ाए थे, 9 बार सिर काट के चढ़ाया था, इसलिए मैंने इसको 10 सिर विष पूजा का वरदान देना पड़ा। ये फिर तपस्या करने आ गया करके शिव भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो शिव भोलेनाथ प्रकट होते ही बोले कि रावण अब क्या हो गया, क्यों तपस्या कर रहा है। तब उसने कहा कि मैं इंद्रासन का राज चाहता हूँ। तो भगवान शिव बोले कि हे रावण, मेरी तपस्या करके इंद्रासन नहीं मिलेगा, इंद्रासन तो मिलेगा जैसे राजा इंद्र ने 1,01,08 यज्ञ किए थे, आप उसी ढंग से 1,01,108 यज्ञ पूरा करो और तुम्हें तुरंत ही इंद्रासन का राज मिल जाएगा। तो रावण ने जो है लौट कर लंका में आकर के होम यज्ञ चलाया था। होम यज्ञ चलाया था तो लंका में आया, उसने पंडितों को बुलाया अपने और होम कुंड बनवाया, होम यज्ञ की रचना की, सारी लंका के जौ तिल घी और तेल का प्रबंध किया, सारी जगह की लकड़ियां इकट्ठा करी और होम हवन कुंड शुरू हुआ। होम करने लगे, 6 महीने हो गए, एक यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद रावण को बड़ा अफसोस हुआ कि एक यज्ञ भी मेरा पूरा नहीं हुआ 6 महीने में। तो 12 वर्ष में मैंने 1,01,08 यज्ञ करने हैं, तो कैसे होगा। तो उसने सोचा कि मैं शुक्राचार्य के पास जाता हूँ कि गुरु जी की कोई उपाय ढूंढेंगे। तब रावण जो है शुक्राचार्य की ओर जा रहा था, गया। तब गुरु शुक्राचार्य कहने लगे कि रावण आज मेरी गुरु घर में आने का कैसे आना हुआ। तो रावण बोला कि गुरुदेव मैं हवन कर रहा हूँ, मैंने 1,01,108 यज्ञ करने हैं और 6 महीने हो गए हैं और एक यज्ञ भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये क्या कारण हो रहा है। तब गुरु शुक्राचार्य बोले कि रावण अभी तक आपके यज्ञ में केवल दैत्यों का ही सहयोग हुआ है और दैत्यों ने ही हवन का सामान दिया है। जब देवलोक जाएगा, देवताओं का सामान जब तेरे यज्ञ में आएगा तब तेरा यज्ञ होगा। तब रावण लौट के लंका में गया। 4 दूत न्यू थे, जो दूत समुद्र को लांघना जानते थे, समुद्र में उड़ के जाते थे। ऐसे भारी भयंकर दूतों को देवलोक में भेजा और देवताओं से बोला कि लंका का कर दे दो, राजा का कर लगा हुआ है। तो उस समय जो है 100 खारी कहते हैं, हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि 20 नाली की एक खारी होती है। तो 100 खारी जो है जौ तेल और घी तेल बना के लंका को दिया और फिर 6 महीने हो गए, फिर भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। फिर रावण जो है फिर दोबारा गुरु शुक्राचार्य के पास जा रहा था। जैसे ही आसमान में जा रहा था तो वैसे ही आसमान में उड़ते समय आकाशवाणी हुई कि रावण तू क्या होम यज्ञ करता है, तेरे रानी मंदोदरी के गर्भ में तेरे कुल को नाश करने वाली कन्या का जन्म होने वाला है, जो अभी 3 महीने की हो चुकी है। तो रावण वहीं से लौट के आया, लौट के आकर के उसके मंदोदरी का गर्भ खोल दिया। गर्भ खोला तो एक रगत की डल्ली थी, वो घूमने लग गई, वो रावण के हत्थे नहीं आई। सारे रावण के जितने भी लोग थे सारे पकड़ने को तैयार हुए, लेकिन किसी के हाथ नहीं आई। फिर रावण ने वही शिव का ध्यान किया। तो शिव जी ने वहीं से रावण के मन में कहा कि रावण तुझे अब कपाश उपजाने की जरूरत पड़ेगी। जब तक कपाश नहीं उपजेगा, जब तक कपाश इसमें नहीं लपटेगा, तब तक ये तेरे हाथ नहीं आएगा। तो उसके बाद रावण ने कपाश फैलाया। कपाश में जो ही वो एक गेंद की तरह था, रगत की डल्ली घूम रही थी। तो घूमते घूमते जैसे ही कपाश उस पर लपेटा तो गई। तब उसने रावण ने कहा कि हे भोलेनाथ अब मैं इसका क्या करूं। तो रावण ने कहा इसको कैलाश पहुंचा दो।
तो वो दिल्ली कैलाश में पहुंची। और उसके बाद फिर गया रावण, जाते जाते फिर शुक्राचार्य के पास गया तो कहा कि देवताओं का वो तक आ गई है, फिर भी मेरा एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा दोबारा जो है ये कि फिर देवताओं पे कर लगाओ और ऋषि मुनियों पे कर लगाओ, तब जाके तेरा होने की होगा। तो उसके बाद फिर रावण ने कर लगाया, दोबारा जो है कर लगा के देवताओं को परेशान किया, ऋषियों को परेशान किया। ऋषि मुनियों से खून की जो है, जब ऋषि मुनि ने कहा हमारे पास तो हार मांस खून के अलावा कुछ नहीं है, हम क्या दे सकते हैं। तो उसके बाद और रावण के दूतों ने कहा कि हमारा राजा खून ही मांग रहा है। तो वो खून एक घड़े में भर करके, एक लोटे में खून लेकर के वो ऋषियों से लिया और उसके बाद देवताओं को दूना कर में लगाया। देवता बहुत दुखी हुए। तो उसके बाद देवता लोग, ऋषि मुनि लोग फिर कैलाश में गए, शिव जी के सामने रोने धोने लगे। जब रोते हुए देखे तो माता पार्वती भी दयावान बन गई। उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, ये देवता इतने दुखी क्यों हो गए। तब उसके बाद देवताओं ने कहा हम अब देवलोक को छोड़ करके कहीं हिमालय की कंधराओं में हमें जगह बता दो, हम अपना सिर छुपाते हैं और अपना प्राण बचाते हैं। तब उस समय भोलेनाथ भगवान ने कहा कि देवताओं, देवलोक मत छोड़ो, तुम जाओ देवलोक में, मैं कोई न कोई उपाय करता हूँ। तो देवताओं ने को जाने के बाद वहां पर जो है भोलेनाथ ने भभूत पकड़े, धोनी से भभूत बनाए, एक भभूत उड़ाया, वो तपोवन में पहुंचा तो एक तपस्वी पैदा हुआ। दूसरा भभूत उड़ाया, दूसरा तपस्वी पैदा हुआ। तीसरा भभूत उड़ाया, तीसरा तपस्वी पैदा हुआ। चार भभूत उड़ाए तो चार भाई तपस्वी पैदा हो गए थे। और वो तपस्वी जो लोग जो थे नंग थे और उनके पास कोई लगाने के लिए कपड़ा नहीं था और नंगा निरपिंड जो थे वो जंगल में रहने लगे। तो उन्होंने वहां पर धुनी रमाई थी। तो रावण रात के समय देखने लगा कि देवता लोग भाग रहे हैं करके पता लग गया था। तो वो देखा तो आसमान में रथ से देखा तो देवताओं की वो तपस्वियों की धुनी को देख करके फिर से उसने दूतों को भेजा और वहीं गए दूत। उन्होंने कहा तपस्वियों, आपको जो है राजा रावण का कर देना। तब उन्होंने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तन में कपड़ा नहीं है, खाने को कोई दाना नहीं है, हम तो जो है ये अग्नि शेक के दिन काटते हैं, कंदमूल फल खा के जीवन बिताते हैं, हम क्या कर दे सकते हैं। तो नहीं माने। तो उन्होंने कहा हमारे राजा का ऑर्डर है, जो कर नहीं देगा उसको पकड़ के लाना और हवन कुंड में होम देंगे। तब उसके बाद चार भाई तपस्वी भी डरने लगे। तो उन्होंने कहा हे दूतों, हमें 4 दिन का समय दे दो, हम कहीं न कहीं से कोई न कोई बंदोबस्त करके किसी न किसी रूप से हम आपको अवश्य ही लड़का रावण का कर दे देंगे। तब उसके बाद 4 भाई तपस्वी जो है शिव शंकर भगवान के पास कैलाश में गए। तो उन्होंने कहा भोलेनाथ, आपने हमको प्रकट करके बड़ा दुखी कर दिया, अब हम दुख में जी रहे हैं। तब भगवान बोले अब समय आ गया है, तुम जाओ दक्षिण दिशा की ओर जाओ, वहां निर्दयी भूमि है, जहां पर आपको निर्दयी भूमि मिलेगी, उस निर्दयी भूमि की मिट्टी पकड़ करके पाताल लोक में जाना पड़ेगा, जहां पर जो है शोभन कुमल आपको मिलेगा और शोभन कुमलों के हाथ से 4 कुमली बढ़ा करके आप कैलाश में ले आएंगे। तब 4 भाई तपस्वी दक्षिण की देश में पूरी ओर गए, मंगल का राज जाते जाते तब गए तो वहां एक नदी जिसका नाम गुरु जी के मुख से सुना हमने, यमुना नदी कहते थे। तो वहां पर एक जगह कई पुस्तों से बंजर पड़ी थी। तो वहां पर एक राजा था। तो उस राजा ने जो है उस जमीन को कब्जा किया। तो उसके लिए जमुना नदी में जो है बांध बंधवाया और जमुना का जल उस खेत में डलवाया। तब वो रुपाई लगाने का काम कर रहे थे। तो वहां पर जो है 20 हल तो बैल थे, वैसे ही बौछ लगाने वाले थे, वैसे ही जो है और पौध लगाने वाले थे। तो कई लोग वहां पर इकट्ठे थे। तो पहले ही खेत में पानी लगाया, जैसे ही खेत में पानी लगाया तो खेत बहने लग गया। खेत का मेड़ बांधने लगे तो बांध टूट गया। फिर बांध को बांधा तो फिर खेत बह गया। फिर खेत को बांधा तो फिर बांध टूट गया। तो उसके बाद एक सयाना था जिसका नाम एक बड़ा भाट भी कहते हैं। उसने कहा कि तुमने खेत तो बनाया, लेकिन पंडित जी से पूछा अपने पुरोहित को, उसने कहा नहीं पूछा। तो बोला जाओ पुरोहित के पास, वही बताएगा उपाय। तो वो गया पुरोहित के पास। पुरोहित ने देखा तो उसने कहा है तो पुस्तों की बंजर भूमि तूने आबाद की है, ये भूमि जो है नरबली मांग रही है, जब तक नरबली नहीं देगा ये बांध जो है नर का धड़ मांग रहा है।
और जो खेत जो है वो सिर मांग रही है, तब ये खेत काबू में आएगा। अब उसने कहा कि मैं किसकी नर बलि करूं, मेरे पास ही 6 महीने का बालक है, उसकी बलि दूं तो होगी नहीं होगी। तो पंडित जी ने कहा क्यों नहीं होगी। तो लौट के आया, अपने घर पे गया, घर पे जाके अपने बालक को पकड़ा और एक हाथ में बलाश पकड़ी और वो चल गया। जमुना जी के किनारे जा करके उस बालक को जमीन में रखा, बालक को कहा तू यहाँ पर खेल कर और मैं यहाँ झाड़ी काटता हूँ। बालक जो है खेल करने लगा, तो उसने बलाश से जो बालक का सिर काट दिया और धड़ जो है बांध में लगा दिया, सिर को पकड़ के लाया और शेरी में रख दिया। उसी दिन से उसका नाम शेरी पड़ गया था। तो खेत का नाम शेरी पड़ गया। उसके बाद रुपाई लगने लगी, तो रुपाई लगना शुरू हुई। तो बालक की माता सबके लिए खाना बना रही थी, तो बालक को देखा तो किसी ने कहा तेरा पति बालक को ले गया है, उसके लिए जो है दूध में पकाया हुआ भोजन बना के उसको भी खेत में ले गई, सबको खाना दिया। तो बात को पूछने लगी मेरा बालक कहाँ है। तो पति ने बताया तेरा बालक के सिर काट के हमने शेरी में धर दी है और धर जो है बांध में दबा दिया है। तो माता जो है रोने के बजाय हंसने लगी। तो वो 4 भाई तपस्या देख रहे थे, उन्होंने कहा इससे बढ़कर के निर्दयी भूमि कहीं नहीं मिलेगी। तो जाते जाते सीधे राजा के पास गए, बोला हमको मिट्टी दे दो। तो उसने कहा कितनी मिट्टी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 4 शुक्ली कहते हैं, 4 शुक्ली मिट्टी दे दो। उसने कहा अपने आप उठाओ। 3 तपस्वियों ने तो उठा ली थी, चौथे वाले ने नहीं उठाई। तब चौथे वाले ने कहा जब दोनों राजा रानी अपने हाथों से मुझे मिट्टी दे तब मैं मिट्टी उठाता हूँ। तब उसके बाद दोनों राजा और रानी ने मिट्टी उठा के उस तपस्वी को दी। फिर उस मिट्टी को पकड़ के शोभन कुमार के घर में गए। तो उससे कहा कि इसके 4 घड़े बनाने हैं। तो 4 घड़े तैयार करे। तो 4 घड़े तैयार करके अब अग्नि के कुंड में डाले। 3 घड़ों तो अच्छे खासे बन गए थे। एक घड़ा जो है वो बिल्कुल पुरानी, वो कच्ची रह गई थी। तो कुमार ने कहा कि इसको ले जाओ और इसको ले जाना, अभी नहीं आया, इसको पार ही नहीं आया, अब मैं क्या करूं। तो किलकाची कुंवली को पकड़ के सिर में रख के तो कैलाश में ले गई। तो कैलाश में शिव जी ने कहा इसको तब वो भूमि में ले जाओ। तब वो भूमि में ले गई। तो वहां जाके शिव जी ने कई चीजें वहां पर मंगाई थी। 22 रंग के तो वहां पर फूल मंगाए थे और कई रास्तों की मिट्टियां मंगाई थी। राई सरसों भी वहां पर मंगाया था। और जो रावण के वहां वो कपास में जो रगत की डंडी थी वो भी कैलाश में थी। और ऋषि का खून अग्निकुंड में पड़ने वाला था, उस खून को भी वहां से लेके आए। तो वहां से लेकर आए तो वो खून भी वहां पर रखा था। तब शिव जी ने कुंवली भरी। पहली कुंवली में जो है फूल और दूध भरे थे। उस कुंवली से एड़ियां और आंसरियां जो बावन से बयाल पैदा हुए वही कुंवली हवन कुंड में पड़ी। और दूसरी कुंवली में जो है वो रगत की डल्ली जो है उसको डाला था। वो जो है तीसरे में जो है 7 अनाज और 7 सप्त धान्य करके और उस कुंवली को अच्छी ढंग से जपते हुए वो तैयार की। और लास्ट में जो है जो ऋषि का खून था उस ऋषि के खून से वो कुंवली भरी गई, जिस कुंवली से गणदेवी का जन्म हुआ। तो 4 कुंवली तैयार हुई और 4 तपस्वियों से कहा कि अब हमारी जो है ये बोलकर ले जाके लंका में ले जाओ। तो ले जाने लगे। जाते जाते लंका में पहुंचे तो 4 के 4 कुंवली लंका में हवन कुंड के चारों तरफ रख दिए गए। तो राजा रावण का ऑर्डर आया कि एक कुंवली हवन कुंड में डाल दो तो शायद एक की पूरा हो जाएगा। तो वही प्रथम कुंवली जो बयानों की कुंवली थी वही कुंवली हवन कुंड में गई। जैसे ही हवन कुंड में गई कुंवली चढ़ी तो 52 से बयाल पैदा हुए और 16 से का एडी 52 से पौड़ जो है वो लंका में पैदा हो गए। जो ऐसे रूप से हुए कि कोई पुतली के रूप में पैदा हुए, कोई भौरी के रूप में पैदा हुए और कोई जो है कि बच्चाओं के रूप में पैदा हुए। जैसे कि लंका में हाहाकार मच गया, लंका के दरवाजे सब बंद हो गए। उसके बाद लंका का राजा ने अपनी विद्या सारी लगाई, कोई नहीं चला आई। उसके बाद कुमरा ऋषि दैत्य उसका खास पुरोहित था जो विद्या का भार था, उसको बुलाया। तो उसने जो है बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए ब्रह्मा जी से वचन मांग के तो ये 52 से बयालों को एक जाल में बंद करके तो ये गुरु गोरखनाथ के आश्रम जो है बागड़ भूमि में पीपल के पेड़ में टांग दिया था। और उसके बाद गुरु शुक्राचार्य के पास गया तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि रावण ये अलग कुछ नहीं है, ये कपट पुतलियां हैं, ये कपट कुंवलियां हैं, ये तेरे राज में कुछ होने नहीं देंगे। इन कुंवलियों को हटा यहाँ से और इनको यहाँ फोड़ना भी नहीं है।
एक उंगली जो है हिमालय की ओर गाड़ दे जहाँ देवताओं की तपस्या तपोभूमि है। एक उंगली जो है जनकपुर राजा जनक के वहां पहुंचा दे, जो घमंडी राजा जनक ने जो आज तक तेरे को सहन नहीं किया, तेरे से मुलाकात नहीं की, और एक उंगली को पकड़ के तू समुद्र में भगा दी। तो इसी ढंग से उंगलियां जाती रही, एक हिमालय में गई और एक जनकपुर में गई और एक समुद्र में गई। समुद्र में जाते ही उस उंगली का रूप जो है बदल चुका था और मछली ने उसको निकल दिया और चलते चलते समुद्र से नदी नालों में चले गई। जहाँ जो है मुरादी ताल रहते थे वहां पहुंच गई। वहां एक धीवर था जो मच्छी मारता था जाल ले जाके, तो वो धीवर हो गया, जाल ले जाके गया, तो वहां मछली एक जाल खिवाया, एक आध मछली निकली, दूसरी जाल खिवाई तो वो मछली पड़ गई। उस मछली को देख करके धीवर बड़ा खुश हो गया। बड़ी रूपवान गुणवान बड़ी वजनदार बड़ी लंबी चौड़ी मछली पड़ गई थी। उस मछली को पकड़ के घर पे आया और उसने कहा कि इस मछली को जो है मैं बाजार में ले जाता हूँ, इसका अच्छा दाम मिलेगा। तो बाजार में गया, तो बाजार में जब मछली जैसे लंका में पहुंची तो सारी लंका में खबर फैल गई। तो वो खबर राजा रावण के कानों तक पहुंच गई। तो राजा रावण का ऑर्डर आ गया कि ऐसी किस्म की मछली आई है तो वो केवल रावण के दरबार में ही आएगी और कोई इसको खरीदेगा नहीं। तो वो मछली करते करते रावण के दरबार रानी मंदोदरी के पास पहुंची और रानी मंदोदरी के पास पहुंची तो उस मछली को काटना था। तो मंदोदरी ने कहा कि मेरे अलावा इस मछली को कोई नहीं काटेगा, क्योंकि मंदोदरी देव कन्या थी, उसको भी सारा हाल मालूम था। तो देव कन्या मंदोदरी ने जो है उस मछली को काटना चाहा। जैसे ही दुखपिंडा छुरी मंगाई उस मछली को काटने लगे तो उसी समय जो है मछली गर्भ से देवी बोलने लगी कि खबरदार, कौन है हथियार चलाने वाला, सिर काटना पूंछ काटना और मछली के बीच गर्भ में मैं हूँ। जब कहा तो मंदोदरी भी बार बार सामने लगी देखने लगी कि कौन है बोलने वाला। दोबारा भी बोल में आया, दोबारा भी मंदोदरी ने मछली को काटा। जैसे ही मछली का सिर काटा तो देवी का सिर जाहिर हो गया था और पूंछ काटी तो पैर जाहिर हो गए थे। और खड़ा करके जब मछली का पेट फाड़ा गया तो एक सुंदर कन्या पैदा हुई, जिस कन्या का रूप अति अपरंपार था, अनोखा रूप था। तो राजा रावण ने उस कन्या को पालने के लिए कह दिया। तो वो कन्या जो है जो वर्षों बढ़ने वाली थी वो मिनटों बढ़ने लग गई। तो करते करते जो है कन्या जो है 12 दिन में जो है 12 वर्ष के बराबर हो गई। तो उस कन्या को काम देने लगे। तो उसको एक नाम देवी का वैशाली देवी पड़ा था लंका में, भैंसों की ग्वाली लगा दी। जब कहा कि बोलो कुछ लेके आना जंगल से कहा तो उसने जो है भैंसों को पकड़ के बंगा शुमार लंका शमशान में पहुंचा दिया और सारे भैंसों को वहाँ बर्बाद कर दिया। और उसके बाद लौट के आई और भैंसों के जो पैर थे उनको जो है बांध के अपनी पीठ में लगा के लंका में लेके आई। तब लंका में पता चला तो लंका रावण ने ऑर्डर किया कि इस कन्या के टुकड़े टुकड़े कर दो। तो चारों तरफ से 90 कोटि दैत्यों ने घेरा। तब उस समय गुरु के वचन पढ़ते हैं, आकाश मंडल से गुरु आते हैं। तो गुरु ने कहा कि खबरदार देवी, तो हार मत खाना, तो अष्टभुजा अवतार हो जाना। तो उस समय देवी अष्टभुजा अवतार हुई और लंका के दैत्य को साधने लगी। सारी लंका में हाहाकार मच गया। तो उसके बाद रावण को पता चला कि कोई न कोई माता काली का रूप है। तो रावण जो है वो देवी की शरण में पड़ गया और चरणों में गिर गया। तब उसने कहा देवी मेरी लंका को छोड़ दो। तो उसने कहा अवश्य छोड़ दूंगी, लेकिन तेरी लंका से एक दहेज लेके जाऊंगी। तो उसके बाद जो है तो छिपकली का दहेज मांगा था उसने और मछली का रूप का बकस बनाना कहा था। उसी बकस में मेरे को बंद करना कहा था। तो वहां से जो है लंका से जो आज देवी को फिर समुद्र में बहाया गया। तो बहाते बहाते लंका में बगते गई। तो जाते जाते फिर वो मन में सोचने लगी कि कहाँ ज्यादा हंगर घमंड हो रहा है। देखा तो बंगाल भूमि में भी ऐसे ही चल रहा था। तो उसके बाद वो बंगाल की ओर चली गई। जैसे ही बंगाल घाट में उतरी तो वहाँ बंगाल शमशान घाट था। उस शमशान घाट में उसने अपना बसेरा किया और उसके बाद बंगाल से ही देवी की का प्रचलन होते होते तो आगे आगे बढ़ते हुए गणराज की ओर आई और उसके बाद हमारी कुमाऊं और गढ़वाल कभी यहाँ तक पहुँची। तो इससे आगे का भाग कभी भविष्य में फिर सुना दिया जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।